हेलो दोस्तों, तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर बताता है शोजी पीपर, जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी मदद से उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढ निकाला है और उसे पता चला है कि उधर तकरीबन 500 मॉन्स्टर्स हैं। इसका मतलब ये है हर एक हीरो को 60 मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स की जो लीडरशिप है वो परेशानी हो सकती है, जैसे कि सेंटिचोरो जो उस दिन आया था। हमें पता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ था, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ऐसे और भी हो सकते हैं जिनका थ्रेट लेवल डीमन, ड्रैगन या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं तो हेडक्वार्टर्स में था, इसलिए मैं एक ही पैरासाइट से लड़ा हूँ। और तुम लोग जिस मॉन्स्टर से लड़े थे, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ताकतवर है? तो पूरी प्रिजनर बोलता है कि मिक्स टाइप थे, ज्यादातर को हराना आसान था, लेकिन उनमें से कुछ काफी टफ थे। लेकिन अब मुझे दर्द सहना आ चुका है, इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या ये सच है कि उन्होंने ड्राइव नाइट को मार दिया है? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है मुझे नहीं पता। उसे ही सबसे पहले सिटी जेड में मौजूद मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट के बारे में पता चला था, इसलिए वो खुद ही चला गया और तब से हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि मैंने आज तक उसका असली चेहरा भी नहीं देखा और अब वो जा चुका है। तो डार्कशाइन बोलता है कि उसकी तो साइबरनेटिक बॉडी है ना, तो हो सकता है वो सिर्फ खराब हुआ हो सकता है वो बचाए जाने का इंतजार कर रहा हो। तो पिग गॉड बोलता है हो सकता है। ज़ोम्बियन बोलता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा, वरना मॉन्स्टर उसकी तरह हमें भी हरा देंगे। लेकिन टॉर्नेडो कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे हरा पाएंगे। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है वो बिना हिचकिचाए हम पे हमला करेंगे, इसलिए अगर वो बातचीत करने के लिए कहेंगे भी तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है। चाइल्ड एम्परर बोलता है बिल्कुल सही, अगर हमने थोड़ी सी बताया दिखाई तो इसका मतलब हम मारे जाएंगे। तो पूरी प्रिजनर कहता है मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ आदमियों को अपने पास पकड़ के रखा है, मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ क्रिमिनल मॉन्स्टर्स दिखे तो वो मेरे हैं। तो एटॉमिक समुराई बताते हैं कि मेरा एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन चुका है और मुझे उसे मारना होगा। तो जो लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं उन्हें बचाने का कोई तरीका है? तो पूरी प्रिजनर कहते हैं मेरे ख्याल से उसको अगर मैं एक एंजल हक दूंगा और एक गहरी किस दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पूछा, आगे बोलो। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची और उसका स्ट्रेटेजिस्ट क्योरो इन दोनों का ही थ्रेट लेवल ड्रैगन है। ज़ॉम्बी में बोलते हैं क्योंकि वो इतने ताकतवर है, इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी कर ली है, जिनसे मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा। तो टॉर्नेडो कहती है कि आखिरी बॉस को मैं संभाल लूंगी, तुम बचे कुचे कचरे को साफ कर देना, शुक्रिया। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तो टॉर्नेडो पूछती है तुम बॉस से लड़ना चाहते हो? मैं तो तुम सब कमजोरों के लिए ही ये कर रही हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कोई इसको चुप कराओ, वरना यहाँ मिलने का मतलब क्या है? तो चाइल्ड एम्परर इनको चुप कराने की कोशिश करता है और मन में सोचता है कि इसलिए मैं क्लासेस की मीटिंग में नहीं जाता, हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, तो हम उस बच्चे को बचाएंगे और साथ ही साथ ऐसा बोनस मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देंगे। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं तो टॉर्नेडो इस बात को भूलना मत, कहीं तुम जोश जोश में पूरे शहर को ही उड़ा दो। चाइल्ड एम्परर बताता है कि मेरे सर्वे में अभी भी बॉस के लोकेशन के बारे में नहीं पता चला है, लेकिन उनका हाइड आउट बहुत ज्यादा गहरा है और चौड़ा है, तो इसलिए मॉन्स्टर से बचना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो डार्कशाइन भी बोलता है तो इसलिए अगर हम मॉन्स्टर से मिलेंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। फ्लैशी फ्लैश बोलता है अगर हमें बॉस की और हॉस्टेज की लोकेशन पता होती तो कम से कम लोग मारे जाते। तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे हीरोज के इकट्ठा होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? और मेरे ख्याल से जो तुम्हें साइकिक पावर्स मिली है उसके बदले तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ और शायद मेंटल ग्रोथ भी रुक चुकी है। तो ये सुन के टॉर्नेडो को गुस्सा आता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर इनको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और वो होता है अमाई मास्क। वो कहता है मैंने देखा कि रेडी रूम में कोई नहीं था, मैं टीम में हूँ, तो तुमने मेरे बिना मीटिंग क्यों रखी? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि नहीं, हमने तुम्हें टीम से बाहर नहीं निकाला है, हम सभी क्लासेस हीरोज बस लड़ाई से पहले मिलना चाहते थे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो अमाई मास्क पूछता है सिर्फ क्लासेस क्यों, टीम में मेरे जैसे और भी हीरोज हैं। तो चाइल्ड एम्परर मन में बोलता है कि बाकी सारी हीरोज तो सरफेस बैकअप में हैं और मुझे पता है ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए मैं उसको लास्ट मोमेंट पे बताने वाला था। तो अब मैं इसको ये बात कैसे बताऊं जिससे इसको बुरा ना लगे? तो यहाँ पे टॉर्नेडो बीच में टांग अड़ा देती है और बोलती है तुम पूछ रहे क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब तुमसे नफरत करते हैं। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है नहीं, ये सच नहीं है टॉर्नेडो, इस बात को और मत बिगाड़ो। तो अमाई मास्क बोलता है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें बैकअप प्रोवाइड करूँ, तो बताओ। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि हमारे पास दो टीम्स है, एक अटैक टीम है जो कि अंडरग्राउंड में जाएगी और एक सपोर्ट टीम है जो कि जमीन के ऊपर रहेगी। अमाई मास्क हमें तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सपोर्ट टीम के कमांडर बनो। एटॉमिक समुराई बोलता है और उसी समय हम अंडरग्राउंड जाएंगे और उसके बाद तुम वहाँ की साफ सफाई कर सकते हो, लेकिन मैं अपने डिसाइपल्स को भी साथ लेके जाऊंगा। और यहाँ पे पिग गॉड 24 और पिज्जास का ऑर्डर देता है। तो डार्कशाइन बोलता है कि लड़ाई से पहले इतना खाओगे ये तो बुरा है, तुम्हें सिर्फ प्रोटीन लेना चाहिए। अमाई मास्क बोलता है नहीं, तुम सब काफी नहीं रहोगे, मैं भी चलूंगा। तो चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मुझे लग ही रहा था ये ऐसा बोलेगा। तो टॉर्नेडो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस लड़ाई के लिए तुम्हारा लेवल बहुत कम है, तो अब तुम टीम में नहीं हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क टॉर्नेडो को इग्नोर कर देता है और वह कहता है
कि चाइल्ड एम्परर तुम्हें समझ आ रहा है ना, अगर तुम्हें मेरी लीडरशिप की जरूरत है। तो टॉर्नेडो बोलती है कि क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो। तो अमायमास कंटिन्यू करता है और बोलता है तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी लीडरशिप की जरूरत है तो तुम सबको मेरे कमांड में काम करना चाहिए। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है सच में तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे अंडर काम करें, अब और ज्यादा जोक मत सुनाओ, जोक के नाम पे तुम्हारा नाम ही काफी है। मुझे पता है तुम्हें फेमस होना है, लेकिन एक बार चाइल्ड एम्पायर की बातों पे ध्यान दो। हम कई मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते। और यहाँ पे पीछे टॉर्नेडो अलग अलग कमेंट्स कर रही होती है, जैसे कि तुम ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, और वहाँ पे परफ्यूम डाल के मत आना। तो अमायमास बोलते हैं ज़ॉम्बी मैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम जिंदा कैसे हो, कितना अजीब है, मेरे ख्याल से तुम भी एक मॉन्स्टर हो। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते क्या बोला तुमने। तो अमायमास बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्लासेस के लिए अच्छे स्किल्स है, लेकिन तुम्हारे बारे में हमें और कुछ नहीं पता, क्या सच में हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। तो डार्कशाइन बोलता है कि अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ो मत, तुम दोनों ही हीरो हो। तो टॉर्नेडो बोलती है हाँ तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठ के गाने गा सकते हो। तो यहाँ पे अमायमास बोलते हैं कि तुम भले क्लास एस हीरोज हो, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और एसोसिएशन का नाम बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा लगता भी नहीं कि तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो। और वहाँ पे दूसरी ओर पिग गॉड 5 लीटर कोला का भी ऑर्डर दे देता है, और अमायमास बोलता है जितनी ताकत तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। तो टॉर्नेडो कहती है तुम भी कौन सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, तुम भी तो एक आइडल हो, और ये कितना अजीब है जबकि तुम इतने हैंडसम भी नहीं हो, तुम्हें पता है ये बात। तो डार्कशाइन बोलता है कि शांत हो जाओ, अगर तुमने उसको गुस्से दिलाया तो मीडिया हमारी ऐसी तैसी कर देगी। तो अमायमास बोलते हैं तुम हीरोज इसलिए बने क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा चाहती थी, वरना तुम सब बस कुछ खतरनाक सरफिरे लोग हो, लेकिन मैं तुम सबके टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे ऑर्डर मानो। तो पूरी प्रिंसेस कहता है कि ये काफी फोर्सफुल है, इसका गुलाम बनना इतना भी बुरा नहीं होगा, कितना कमाल है। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है तो अपनी बात मनवा के दिखाओ अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। यहाँ पे अमायमास को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बात नहीं मनवा सकता। तो एटॉमिक समुराई फ्लैशी फ्लैश को रोकता है और कहता है कोई मजाक नहीं चल रहा, चुप हो जाओ। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है ये तो उस पर निर्भर करता है, अगर वो इस ऑपरेशन में टांग अड़ाना चाहता है तो तभी वहाँ पे किंग आ जाता है, और भाई साहब किंग की क्या एंट्री होती है, मतलब ऐसा लगता है कि इससे पावरफुल इंसान है नहीं कोई। तो अमायमास भी बोलते हैं किंग तुम सही समय पे आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो, और ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है और तुम में से बदबू क्यों आ रही है। तो किंग बोलता है कि मैं जस्ट अभी घर आया था, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला कपड़े बदलने का, इसका दाग नहीं जाएगा। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, तुम कहाँ थे। अमायमास पूछता है ये तुम्हें हुआ क्या। तो किंग सोचता है ये सब इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को तो ये बंदा कभी पसंद ही नहीं था। तो वो बोलता है कि समझाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिटी जेड में था और फिर हमने हॉटपॉट खाया, और फिर बीच में ही वो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बोलता है कि उसने पूरी रात दुश्मनों के पास ही बिताई है, और वो भी अकेले, और जब इसके कपड़ों पे आगे की साइड ही खून लगा हुआ है। अब क्योंकि वो इतने सारे दुश्मन से लड़ा, इस वजह से वो थक चुका है, और जैसे ही वो घर आया था वैसे ही हम उसको यहाँ पे लेके आ गए। तो किंग मन में सोचता है कि हमेशा इनको गलतफहमी क्यों होती है। तो यहाँ पे अमायमास चौंक जाता है, वो कहता है अकेले, वो भी बिना आराम के। तो ये सभी चौंक जाते हैं, और टॉर्नेडो बोलती है कि बुरा नहीं है। तो अमायमास बोलता है ठीक है ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी कुछ क्लासेस हीरोज यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है, किंग की वजह से मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अटैक टीम के साथ काम करूंगा, उससे पीछे नहीं हट रहा। तो चाइल्ड एम्पायर किंग से पूछता है कि तुम भी दुश्मनों से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हारी तरह ही ड्राइव नाइट भी घोस्ट टाउन में गया था, लेकिन अब हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता वहाँ पे कितना खतरा है, तो इसलिए हम सबको साथ लड़ना होगा। तो यहाँ पे किंग बोलता है बिल्कुल, लेकिन भले ही वो बोलता तो बड़े जोश के साथ है, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई दे रहा होता है कि वो अंदर से मर चुका है। तो यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के ऊपर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं हीरोज को ले जाने के लिए, और सेकिंगर और सिच लिफ्ट में होते हैं। तो सिच बताता है कि मैंने वादा किया था कि मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखूंगा, और ये पल काफी खतरनाक है। सेकिंगर बताता है कि सपोर्ट टीम में 15 मेंबर्स हैं और कुछ ही देर में वो निकल जाएंगे। तो सिच पूछता है क्या तुम भी उनके साथ जाओगे। तो सेकिंगर बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सिच बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तो बहुत अलग हो। तो सेकिंगर कहते हैं हाँ, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और इसको जीतने से मेरा भी फायदा होगा, और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट टीम के सारे हीरोज होते हैं, और सेकिंगर बोलता है आने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम सेकिंगर है, और सिच अपना नाम बताता है और पूछता है क्या तुम्हें अपना मिशन समझ आ गया है। तो यहाँ पे कैप्टन मिजुकी बोलती है कि हाँ आज का ये दिन हमारा होने वाला है। तो सेकिंगर बोलता है तुम्हारा काम होगा सभी बाहर निकलने वाले रास्तों पे पहरा देना, और अगर वहाँ से कोई भी मॉन्स्टर भागता है तो तुम्हें उनको मारना होगा, और साथ ही साथ हॉस्टेज को भी सुरक्षित रखना होगा। एक बार क्लासेस हीरोज हॉस्टेज को बचा ले तो तुम उस बच्चे को सुरक्षित तौर से हेडक्वार्टर्स पे लेके आओगे, और वो ही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए। तो यहाँ पे फेदर बोलता है कि भले ही वो बच्चा एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है और हम ऐसे लोगों से काफी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा साथ देंगे। वन शॉटर बोलते है बेचारा बच्चा जबकि इतना अमीर है,
तब भी क्रिसेंट मून थिक ब्रोस बोलता है हम उसे जरूर बचाएंगे। गेयर्सपेयर बोलता है मुझे अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जब हम उन पे हमला करेंगे तो होगा क्या, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जाल हो सकते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। तो यहाँ पे नीड लेस्टर बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है, हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे दुश्मन के पास जा रहे हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद हम सबकी रैंक बढ़ाई जाए। तो सेकिंगर बोलता है हाँ सबकी रैंक बढ़ जाएगी। तो ये सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सिच सोचते हैं क्या ये सच में कर पाएंगे। तो सेकिंगर बोलता है मुझे पूरा यकीन है इनमें से कई हीरोज एक न एक दिन क्लास एस बनेंगे। और तुम्हें क्या लगता है सिच? इंसानियत को बचाने के लिए कमाल के हीरोज हैं, है ना? तो यहाँ पे एक एजेंट मिस्टर सिच के पास एक न्यूज लेके आता है और वो बताता है कि सिल्वर फैंग इधर आया है और सिल्वर फैंग बोलता है कि मैंने वो ट्रांसमीटर वाला फोन खो दिया है, तो क्या तुम मुझे नया दे सकते हो? तो सिच बोलता है हाँ बिल्कुल। और उसे सेकिंगर की बात याद आती है कि याद रखना कि सिल्वर फैंग हमारी टीम में नहीं है तो उसको कुछ मत बताना। तो सिल्वर फैंग पूछता है कि क्या तुम्हें गारो के बारे में कुछ पता चला? मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में है। तो सिच बोलता है नहीं अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन सिल्वर फैंग हमें अच्छा लगा कि तुमने और किंग ने सेंटी चोरो को हराया, लेकिन तुमने उसके बाद गारो को जाने क्यों दिया? क्या सच में एक मॉन्स्टर उसको उठा के ले गया था? तो सिल्वर फैंग बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा है? तो सिच बोलता है नहीं मुझे माफ करना, वैसे ही बहुत चीजें हो रही है तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो चिंता मत करो मैं तुम्हें एक नया ट्रांसमीटर लाके दूंगा, बस यही इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। तो बॉम्ब बोलता है वो तुम पे भरोसा नहीं करते, शायद उन्हें लगता है कि तुमने जानबूझ के गारो को खत्म नहीं किया और तुम पीछे हट गए। तो सिल्वर फैंग बोलता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटा था। तभी हमें दिखाया जाता है जिस दरवाजे से सिच गया होता है वहीं से छुप छुपा के किंग यहाँ पे आता है और वो कहता है कि मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ, लेकिन बाद में मैं निकलूंगा कैसे? तो पीछे से यहाँ पे सिल्वर फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो किंग डर जाता है और वो बोलता है बैंग तुम यहाँ क्यों हो? तो बैंग बताता है कि मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम इधर क्यों हो? तो किंग बताता है कि उन्होंने क्लासेस हीरोज को यहाँ पे बुलाया है और मुझे भी लेके आए हैं। तो बैंग कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो किंग बताता है कि चाइल्ड एम्पायर ने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो बैंग बोलता है कि अब चलो भी, हमने हॉटपॉट शेयर किया था, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि किंग अभी भी टॉयलेट में है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि उसका इंजन चल रहा था तो वो शायद बड़ी लड़ाई से पहले कंसंट्रेट कर रहा होगा। और यहाँ पे डार्कशाइन भी स्क्वाड्स मारना शुरू कर देता है वार्म अप के लिए। और दूसरी बार हमें फिर से बैंक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि तो तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट पे हमला करने वाले हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो इसका मतलब वो जेनस और मुझ पे भरोसा नहीं करते। तो बॉम्ब बोलता है कि उन मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, हम तो गारो को ढूंढ रहे थे इसलिए हमने ये न्यूज नहीं सुनी। तो बैंक पूछता है क्या साइटामा को पता है कि मॉन्स्टर्स का हाइडआउट कोस्ट टाउन के अंदर ही है? तो किंग बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो वो अकेला ही चला जाता। अटैक टीम सिटी जेड के खंडरों में जाएगी, वो भी अलग अलग रास्तों से, और उन्होंने मेरे को भी एक लोकेशन दी है, तो इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भले ही ये एसोसिएशन के ऑर्डर के खिलाफ है, लेकिन सिल्वर फैंग, बॉम्ब, क्या तुम दोनों बॉल्ट केव और डीमन साइबॉर्ग मेरे साथ छुप के काम करोगे? तो बैंक बोलता है कि गारो भी उधर ही है, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ जाना ही होगा। और बॉम्ब कुछ नहीं बोलता। तो किंग बोलता है बहुत बढ़िया, तो कल हम साइटामा के अपार्टमेंट में मिलेंगे और मैं तुम सबसे पहले आ जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो कल मिलते हैं। तो यहाँ से किंग चला जाता है और वो कहता है हो बच गए, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे किंग आ जाता है और चाइल्ड एम्परर पूछते हैं क्या कुछ हुआ? तो किंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि अब किंग का इंजन स्टॉप हो चुका है, मेरे ख्याल से अब वो लड़ाई के लिए तैयार है, तो चलो चलते हैं। क्या सब तैयार है? और ये सारे के सारे हीरोज वहाँ से चलते हैं, अटैक टीम और सपोर्ट टीम। दूसरी ओर हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि एसोसिएशन ने मुझे कांटेक्ट तो किया था एक बड़ी लड़ाई के लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि दूर रहो। मुझे पक्का यकीन है कि टोर्नेडो ने ही उन्हें बोला होगा कि मुझे ना लें, वो मेरी ताकत को नजरअंदाज करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर एसोसिएशन ने जो भी मेरे ब्लिजर्ड बंच के साथ किया था उसका बदला तो मैं जरूर लेना चाहती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने मेरी बेइज्जती की, वो भी मेरी बहन के सामने। ब्लिजर्ड बंच की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिससे कि पॉइंट्स बढ़ाए जा सके, लेकिन इन मॉन्स्टर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन एक नए ब्लिजर्ड बंच के साथ मैं अपना बदला लूंगी। तो यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और उसको काफी कमाल का अपग्रेड मिला होता है। वो सोचता है कि मैंने डॉक्टर कुसेनो से काफी अलग रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मेरे को वही अपग्रेड दिया जो मास्टर साइटामा ने बोला था। ये अपग्रेड कमाल का है, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है, इसी वजह से ये थोड़ा अलग है। इसमें हॉर्स पावर भी बढ़ी हुई है और आर्मर भी उतना ही है। तो डॉक्टर कुसेनो से यही बोलता है कि इसलिए जब भी तुम लड़ो तो तुम्हें संभल के लड़ना होगा, अगर तुम पूरी पावर पे लड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी ये सब झेल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल आखिरी मौके पे ही इसका इस्तेमाल करना। जब भी तुम इसका इस्तेमाल करो तो वो समय ठीक से चुनना, क्योंकि 10 सेकंड से इसकी लिमिट है, उससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। भले ही तुम साइबॉर्ग हो, लेकिन अगर तुम्हारा एनर्जी कोर फट गया तो तुम मर जाओगे। समझ आया जेनोस? तो जेनोस सोचता है हाँ
फुल पावर सिर्फ आखिरी 10 सेकंड के लिए ही चलेगी, ये मुझे याद रखना है। तो यहाँ पे जेनोस को ब्लिजर्ड मिल जाती है और वो बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आ सकती। तो ब्लिजर्ड बोलते क्यों नहीं, तुम तो हमेशा इधर ही रहते हो और तुम्हें मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तो जेनोस बोलते हैं मैं तो मास्टर सैटामा का डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं आ सकता हूँ और वैसे भी मैं अपने रूम का रेंट देता हूँ। तो ब्लिजर्ड कहती है रेंट, लेकिन ये सैटामा की बिल्डिंग थोड़ी ना है, वैसे भी वो भी तो छुप के रह रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन ये सब छोड़ो, क्या एसोसिएशन ने तुम्हें कांटेक्ट किया? उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और बताया था कि किसी बड़े आदमी का बेटा किडनैप हो गया है, तो हमें कुछ करना होगा, लेकिन शायद उन्हें अभी हाइड आउट नहीं मिला है। तो जेनोस बोलते हैं अगर हमें पता होता तो मास्टर सैटामा अभी तक पूरे हाइड आउट को उड़ा देते। तो जेनोस आता है और बोलते है कि मैं रिपेयर से घर आ चुका हूँ और ब्लिजर्ड भी खुश होकर बोलती है मैं भी आई हूँ सैटामा, तो चलो अब एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि घर में कोई होता ही नहीं है और यहाँ पे पानी का ग्लास रखा होता है। तो जेनोस बोलते हैं क्या वो जल्दबाजी में गए हैं, लेकिन सेल तो 2 दिन बाद है। और जेनोस जब सैटामा का हीरो सूट देखता है तो वो भी वहाँ पे नहीं होता है। तो पीछे से दोबारा आवाज आती है कि हम फिर से तुमसे मिलने आ गए सैटामा। तो यहाँ पे बैंग और बॉम्ब आते हैं और जेनोस बोलता है कि मास्टर भी इधर नहीं है। तो बैंक बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है, किंग और मैंने प्लान किया था कि हम मॉन्स्टर एसोसिएशन पे हमला करेंगे। तो जेनोस चिल्ला के बोलते क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? तो बॉम्ब बताते हैं हाँ वो इधर ही है, हमारी नाक के नीचे। तो बैंक पूछते है जेनोस क्या तुम भी चलोगे? तो जेनोस बोलता है हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे किंग भी भागता भागता आ जाता है और वो कहता है कि मैं बच के निकल ही गया। और ये किंग को देख के बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे आ गए? तो किंग बोलता है अच्छा तो तुम सब आ ही चुके हो। तो बैंक बोलता है सैटामा तो बाहर गया हुआ है। तो किंग बोलता है लेकिन ये तो हमले का समय हो चुका है। तो जेनोस बोलता है तुम क्या कहते हो किंग, क्या हमें मास्टर सैटामा के आने का वेट करना चाहिए या फिर हमें उनके बिना ही जाना चाहिए? तो अब किंग तो चाहते हैं कि सैटामा का वेट किया जाए और ब्लिजर्ड बोलते है बहुत बढ़िया किंग, मेरे लीडरशिप के बिना भी तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया, इतनी बड़ी लड़ाई में हमें सैटामा की जरूरत पड़ेगी। और बैंक बोलता है चलो चलते हैं। और बॉम्ब बोलता है कि हम सूरज डूबने से पहले ये सब खत्म कर देंगे। और ब्लिजर्ड कहती है मेरा पीछा करो, चलो ब्लिजर्ड वन चलते हैं। और किंग कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं। और हमें यहाँ पे एंड में सैटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है और यहाँ पे किंग सोच रहा होता है कि सैटामा गया कहाँ पे है। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर काफी कमाल का होने वाला है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।